एंड कोऑर्डिनेशंस। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है क्लास 10th। हम लोग क्या पढ़ना है पहले ये देखते हैं। हम लोग को पढ़ना है, हम लोग बच्चों आज आवर टॉपिक इज चैप्टर 6 क्लास। हमारा टॉपिक आज है, टुडेज आवर टॉपिक इज क्लास 10th का साइंस पोर्शन का बायोलॉजी, क्लास 10th का साइंस पोर्शन का बायोलॉजी चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब यहां आप लोग बच्चों बुक ओपन कर लिए अपना। बुक जो है ओल्ड बुक एनसीईआरटी की ओल्ड बुक पेज नंबर 115 एंड एनसीईआरटी की न्यू बुक पेज नंबर 100 आप लोग ओपन कर लें और उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पेज एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि चैप्टर 6 है क्लास 10th का साइंस में बायोलॉजी पोर्शंस। और बुक जो चैप्टर 6 में जो आप ओल्ड बुक अगर आप ओपन करेंगे, अपनी बुक ओपन कर लीजिए, ओल्ड बुक पेज नंबर 115 और न्यू बुक पे ओपन कर लीजिए आप लोग पेज नंबर 100 मींस जिसके पास ओल्ड बुक है वो पेज नंबर 115 ओपन कर लें, जिसके पास न्यू बुक एनसीईआरटी की है साइंस की वो ओपन कर लें पेज नंबर 100। इज इट क्लियर? हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। हमने आपको लाइव प्रोसेसेस पढ़ा दिया है, हम स्टार्ट कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस का मतलब क्या होता है पहले ये हम लोग को समझना होता है। सपोज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। और फंक्शन परफॉर्म होते रहते हैं, उनको कंट्रोल करना और किसी भी हार्ट, ब्रेन, ग्लैंड, सेल से कोऑर्डिनेट करना या बात करना, इसी को कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। मींस हमारा ब्रेन, हमारे हार्ट, हमारे लंग्स, हमारे मसल्स से कैसे कनेक्ट हैं, एक दूसरे से कैसे वो बात करते हैं और कैसे अपनी बातों को परफॉर्म करते हैं, तो उसे कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, हम आपको बताएंगे सिर्फ इंट्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शंस। और जो एनसीईआरटी में लिखा है उसको भी हम आपको पढ़कर बताएंगे और उसको समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको समझना है। इंट्रोडक्शन, एनिमल नोन एज हाइड्रा। हाइड्रा कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। जो हाइड्रा होते हैं बहुत सारे नर्व सेल से, नेटवर्क ऑफ नर्व सेल से बने होते हैं। अब कहोगे सर प्लीज इसको इलाबोरेट कर दीजिए, समझा दीजिए। तो मान लीजिए सपोज दैट ये एक हाइड्रा है। क्या है? हाइड्रा। और इस हाइड्रा में, हाइड्रा एक एनिमल्स है, नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स है। नर्व सेल्स का एक क्या लगा हुआ है? नेटवर्क लगा हुआ है। तो नाउ सपोज दैट हाइड्रा कंसिस्ट ऑफ, जो हाइड्रा एनिमल है, हम लोग भी एनिमल हैं, ह्यूमन बॉडीज के एनिमल किंगडम में आते हैं, वैसे ही एनिमल है हाइड्रा। हाइड्रा कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। किससे बने होते हैं? नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। तो एक नर्व सेल्स है, उसके नेटवर्क से आपस में जुड़े हुए हैं हाइड्रा। ज्वाइंट टू वन अनदर मींस एक नर्व सेल्स दूसरे नर्व सेल से जुड़ा हुआ है, दूसरा नर्व सेल्स तीसरे नर्व सेल से जुड़ा हुआ है, चौथा नर्व सेल्स और अगले नर्व सेल से जुड़ा हुआ है। अब कहोगे सर व्हाट इज द नर्व सेल्स? नर्व सेल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का यूनिट है, जिससे हम किसी चीज को महसूस करते हैं, फील, हम चीजों को समझते हैं, लाइट को समझते हैं, कोई चीज हॉट है, कोई चीज कोल्ड है, इन सब चीजों से हम नर्व सेल्स कहते हैं। हमारे ब्रेन नर्वस सिस्टम की जो यूनिट है उसको हम न्यूरॉन कहते हैं या नर्व सेल्स कहते हैं। मींस हमारे नर्वस सिस्टम की जो यूनिट है उसको हम नर्व कहते हैं या न्यूरॉन कहते हैं। मींस हमारे ब्रेन की जो सेल है उसको हम नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं। ठीक, तो एक एनिमल है,
अभी छोटे एनिमल की बात हो रही है, बड़े एनिमल की बात नहीं हो रही है। किसकी? छोटे एनिमल की बात हो रही है। तो एक एनिमल है जिसे हम कहते हैं नर्व सेल। तो हाइड्रा कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। एक एनिमल है जिसका नाम है हाइड्रा, उसमें नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स ज्वाइंट टू वन अनदर, मींस एक नर्व दूसरे न्यूरॉन से जुड़े होते हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़े होते हैं। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर जो नर्व सेल्स हैं या जो न्यूरॉन है क्या एक ही पूरे बॉडी में होते हैं? नहीं, मिलियन में होते हैं, मींस बहुत सारे होते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? नर्व सेल्स ज्वाइंड टू वन अनदर एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। एक हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं और नर्व सेल्स आपस में ज्वाइंट होते हैं और स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में क्या होते हैं? स्प्रेड होते हैं। जैसे ह्यूमन की बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी में क्या होते हैं? ब्रेन होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। ब्रेन से बहुत सारे नर्व निकले हुए हैं और हमारी बॉडी में बहुत सारे नर्व निकले हुए हैं। जैसे हमारी बॉडी में कोई चीज, किसी चीज को रिसीव करने वाला रिसीवर नर्व, ले जाने वाला मोटर नर्व। तो ये जो नर्व जुड़े हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, इसलिए इस तरीके से नहीं होते हैं। बहुत सारे बंच या बहुत सारे गुच्छों में या बहुत सारे नेटवर्क में प्रेजेंट होते हैं, इनसे ज़्यादा एडवांस होते हैं। इसलिए हम लोग में नर्व सेल्स ब्रेन से निकलते हैं या हमारे बॉडी से पार्ट से निकलते हैं, स्पाइन नर्व, क्रेनियन नर्व निकलते हैं, जो नर्व एक ही नर्व से बने होते हैं। अगर नर्व की सेल की बात की जाए तो एक न्यूरॉन की सेल्स ऐसे होती है, मल्टीपोलर न्यूरॉन की सेल्स, जो एनसीईआरटी में बना भी है, मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो इसको हम नर्व सेल्स या न्यूरॉन बोलते हैं। ये नर्व सेल्स या न्यूरॉन है। तो यही तो मैं कह रहा हूं ना कि एक हाइड्रा है और हाइड्रा में नर्व सेल्स, ये बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं और नेटवर्क बनाते हैं और पूरे बॉडी में क्या होते हैं? स्प्रेड होते हैं। और बॉडी में स्प्रेड क्यों होते हैं? ये हमें किसी चीज की नॉलेज देते हैं, किसी चीज के बारे में बताते हैं कि कोई चीज कितनी गर्म है, कोई चीज कितनी ठंडी है। ये नर्व या न्यूरॉन हमें इसके बारे में बताते हैं। इसी को कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि जानना किसी चीज को। हमारा ब्रेन, हमारे स्किन, हमारे लंग्स, हमारे हार्ट से कैसे कोऑर्डिनेट करता है, कैसे बात करता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन। दिस इज नोन एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इज इट क्लियर? ये सिंपल भाषा, मैंने आप लोग को एक इंट्रोडक्शन दिया है। टू कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म इन हायर मल्टीसेलुलर एनिमल्स। अब बात हो रही थी एनिमल की, तो एनिमल में हाइड्रा थोड़े से एडवांस नहीं होते हैं, हम लोग ज्यादा एडवांस होते हैं। और हायर मल्टीसेलुलर एनिमल्स जैसे अर्थवर्म, एनिलिडा, जैसे इकाइनोडर्मेटा, जैसे आर्थ्रोपोडा और जैसे हम लोग। तो मैं बात ये कह रहा हूं कि जो एनिमल हैं, हायर मल्टीसेलुलर एनिमल हैं, अगर आपस में एक ऑर्गन एक दूसरे से क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट करेंगे या बात करेंगे। हमारे एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कोऑर्डिनेट करेंगे बच्चों या बात करेंगे। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, वैसे हमारे ऑर्गन, हमारे ग्लैंड, हमारे टिश्यू एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, वैसे हमारे ऑर्गन, हमारे सेल्स, हमारे टिश्यू, हमारे ग्लैंड एक दूसरे से बात करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और एक दूसरे से सामंजस्य बनाए रखते हैं। और कोऑर्डिनेट करने वाले दो लोग हैं, टू कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म। हमारी बॉडी में दो कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। मींस हमारी बॉडी में दो लोग ऐसे हैं जो हमें मैसेज पहुंचाते हैं और मैसेज लेकर भी जाते हैं, मैसेज पहुंचाते भी हैं। कौन कौन है? Two coordinating mechanism in higher multicellular animals. First is nervous system, second is endocrine system. Nervous system means nerve से बना। किससे बना? नर्व से। endocrine system means कुछ ग्लैंड हैं जो नर्व से कंट्रोल होती होंगी, वो बात की बात है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो कहने का सीधा मतलब बच्चों ये है कि ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है,
कहने का सीधा मतलब यह है बच्चों मेरा, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसके लिए दो कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म है, पहला नर्वस सिस्टम और दूसरा इंडोकराइन सिस्टम। बच्चों जैसे मैं नर्वस सिस्टम क्लास 10 में खत्म करूंगा वैसे ही स्टार्ट होगा क्या, इंडोकराइन सिस्टम। तो हम लोग देख लेते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शंस, तो हम लोग देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम की बातें क्या लिखी हुई हैं। नर्वस सिस्टम फॉर्म्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये नर्व सेल्स ही तो है। अब हाइड्रा को अगर हम हटा दें, मल्टी सेलुलर लें, एक ह्यूमन बॉडी ले लें, हाइड्रा को हटाकर मल्टी सेलुलर ह्यूमन बॉडी ले लें अगर हम, तो क्या कह सकते हैं, फॉर्म्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन। ये जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, ये एक स्पेशलाइज्ड नर्व सेल से बने होते हैं या न्यूरॉन से बने होते हैं। इसका मतलब हमारी बॉडी में भी बहुत सारे न्यूरॉन, ये ह्यूमन की बॉडी में भी बहुत सारे न्यूरॉन फैले होते हैं, पाए जाते हैं, नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, हम हमारी सेल और टिश्यू से आपस में बात करते हैं या कोई काम करना होता है वो करवाते हैं। तो आगे देखते हैं, विच कंट्रोल, कौन, नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी बाय सेंडिंग नर्व इंपल्सेस। इसको ऐसे समझोगे, नर्वस सिस्टम वो हमारी बॉडी में हमारी नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में वो पार्ट है जो हमारे बॉडी में जितने भी एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। कौन है, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी बाय सेंडिंग नर्व इंपल्स। हमारी बॉडी में किसी भी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, क्या देखकर, क्या भेजकर, नर्व इंपल्स। जैसे हम ये कहें कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं। अब हम कह रहे हैं कि मान लीजिए ये मेरी स्किन है और स्किन को हमने ऐसे क्या किया, स्किन पे से सुई चुभा दिया या निडल चुभा दिया या टच कर लिया, तो यहां पर कौन फैला हुआ है, नर्व फैले हुए हैं। जो नर्व हमारे ब्रेन में एक रिसीव करके लेके जाते हैं और फिर वापस लेकर आते हैं और पता हमें तुरंत चल जाता है, बहुत तेज होता है लेकिन पता चल जाता है कि किसी ने हमें टच किया यहां पर। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि विच कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी सेंडिंग नर्व इंपल्स। ये नर्व इंपल्स भेजता है हमारे ब्रेन को और फिर वापस आता है, यहां पता चलता है कि हमें किसी ने टच किया है। इज इट क्लियर? अगर दूसरी भाषा में कहें कि जैसे दूसरी लैंग्वेज में अगर हम कहें या दूसरे तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करें कि जैसे हमारे हार्ट, हमारे लंग्स को कंट्रोल करने के लिए या मसल्स को कंट्रोल के, जैसे अपने हाथ को मैं ऐसे कर रहा हूं तो हमारे मसल्स को या हमारे लंग्स को कंट्रोल करने के लिए कोई न्यूरॉन या कोई अगर है या उससे कोई चीज वर्क करवा रहा है या किसी गर्म चीज को हम पहचान रहे हैं तो उसे कहते हैं एक्टिविटीज ऑफ द सेंडिंग नर्व इंपल्स। मींस नर्व इंपल्स आएगा और हमारी बॉडी को वो पहचान देगा और हमारी बॉडी में वो आइडेंटिफाई करेगा। देखो हम बात कर रहे थे किसकी, नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम फॉर्म्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम एक स्पेशलाइज्ड सेल्स या न्यूरॉन से बने होते हैं विच कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, जो बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, जैसे डाइजेशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। नर्वस सिस्टम इन सब चीजों को भी नर्व इंपल्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन करता है, नर्व इंपल्स। दूसरा कौन सा है, इंडोकैराइन सिस्टम, रेगुलेट्स एक्टिविटी ऑफ सेल्स। क्या करता है, रेगुलेट्स एक्टिविटी ऑफ सेल्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ हार्मोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां दो चीज देखना है। ये जो इंडोकैराइन है, ये जब किसी चीज से बात करेगा, किसी हमारे ऑर्गन से बात करना चाहेगा तो क्या क्या निकालेगा, हार्मोन से बात करेगा, मतलब कोऑर्डिनेशन करेगा। मींस इंडोकैराइन ऐसा सिस्टम है जब ये हमारे किसी ऑर्गन से कुछ कहना चाहेगा या बात करना चाहेगा तो क्या निकालेगा, हार्मोन निकालेगा, ठीक है ना। लेकिन जब नर्वस सिस्टम हमारे किसी ऑर्गन से कोई काम कराना चाहेगा या बात करना चाहेगा तो किसकी हेल्प से, न्यूरॉन की हेल्प से, या और क्या करके, नर्व इंपल्स भेजकर।
और ये इंडोक्राइन सिस्टम है। जब हमारे किसी ऑर्गन से बात करना चाहेंगे या किसी ऑर्गन से काम करवाना चाहेंगे तो क्या करके, हार्मोन निकाल के। हार्मोन के बारे में क्या लिखा हुआ है, इट्स इफेक्ट इज स्लो बट लॉस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। नर्वस सिस्टम, अभी मैं स्टार्ट भी करूंगा नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को मैंने क्या कहा, नर्वस सिस्टम फॉर्म ऑफ स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स आर न्यूरॉन विच कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी बाय सेंडिंग नर्व इंपल्स। हमारी बॉडी में नर्व इंपल्स को भेजकर, किसी मैसेज को भेजकर, मैसेंजर को भेजकर कोई काम करवाने वाले को क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब बात हो रही है फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के क्या काम हो सकते हैं। सबसे पहला काम हो सकता है, अब बात हो रही है कि नर्वस सिस्टम के क्या काम हो सकते हैं। नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड रेगुलेट्स। नर्वस सिस्टम क्या करता है बच्चों, कंट्रोल एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम हमारी डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को और ऑर्गन के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं ना, हमारे हार्ट, हमारे लंग्स, हमारी किडनी, हमारे इंटेस्टाइन, हमारे मसल्स, हमारे ज्वाइंट, इन सब को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, नर्वस सिस्टम। तो वही लिखा हुआ है, कंट्रोल एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। कौन करता है, नर्वस सिस्टम। जैसे मैंने कहा भी था ना कि अगर हमारे बॉडी से एक सेल को दूसरे सेल, एक टिश्यू के दूसरे टिश्यू या एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से बात करनी है तो कौन कराएगा, नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन से क्या भेजकर, इंपल्स भेजकर। और दूसरा कौन कराएगा, इंडोक्राइन सिस्टम, किससे, हार्मोन से। किससे, हार्मोन से। तो यही बात हो रही है कि कंट्रोल एंड रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। कौन, नर्वस सिस्टम। अगला, रेगुलेट द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। ये जो नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को भी रेगुलेट करने का काम कौन करता है, नर्वस सिस्टम। कोऑर्डिनेटिंग ऑफ वर्किंग ऑफ वेरियस ग्लैंड्स एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। मींस हमारी बॉडी में किसी भी टिश्यू को, किसी भी ग्लैंड को कंट्रोल करने का भी काम कौन करता है, नर्वस सिस्टम। इज इट क्लियर। तो नर्वस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट काम है और बहुत ज्यादा काम है। तो इस तरीके से हम समझ लेंगे कि कोई भी नर्वस सिस्टम का पहला फंक्शन क्या है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, तो क्या कहोगे, कंट्रोल एंड रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये नर्वस सिस्टम का पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है कि रेगुलेट इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। इंटरनल इन्वायरमेंट को भी रेगुलेट करता है एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑफ वर्किंग ऑफ द वेरियस ग्लैंड एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। ये बच्चों थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, बहुत सारी चीजें नहीं है। यहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आना चाहिए। और ये जो लाइन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, अगर कोई पूछे आपको नर्वस सिस्टम का क्या काम है तो आप कहोगे कि हमारी बॉडी के ऑर्गन को रेगुलेट कौन करता है, नर्वस सिस्टम करते हैं। हमारी बॉडी और ऑर्गन और टिश्यू को रेगुलेट कौन करता है, नर्वस सिस्टम करते हैं। एक ऑर्गन यह है कि अगर कोई एक्सटर्नल बाहर से कोई मैसेज आ रहा है तो उसको जहां मैसेज जाना है उसको पहुंचाने का काम कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, थैंक यू। तो ये मैंने आपको बनाया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग, इसको लिख भी सकते हो, बहुत अच्छा नोट्स है। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं, ब्रेन का पार्ट कौन सा है, नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। ओके, थैंक यू। ये बहुत ज़्यादा मींस एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन इसमें से पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन ये है कि ये इंट्रोडक्शन है, ये नहीं आएंगे तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, लेकिन एनसीईआरटी के जो पेज नंबर 115 और 100 में, ओल्ड बुक 115 और न्यू बुक में 100 में थोड़ी सी ये चीज़ें बातें लिखी हैं। मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख दिया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके बच्चों को समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि सेंस ऑर्गन क्या है। बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हो कि व्हाट इज द सेंस ऑर्गन, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन आर प्रेजेंट इन बॉडी। आप LKG UKG फर्स्ट में भी पढ़ते हो सेंस ऑर्गन क्या है। तो ये से अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th में कि सेंस ऑर्गन कैसे काम करते हैं,
उसी को हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। तो अब हमारा टॉपिक है कि सेंस ऑर्गन क्या है। तो क्या लिखा हुआ है, एन ऑल एनिमल्स, क्या लिखा बच्चों, ऑल एनिमल्स रिसीव, जितने भी एनिमल होते हैं वो रिसीव करते हैं अ वैरायटी ऑफ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने क्या बोला, फिर से बोलिए, ऑल एनिमल्स रिसीव अ वैरायटी ऑफ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। मीन्स बाहर से अगर कोई इंफॉर्मेशन आ रही है तो उसको हम रिसीव करते हैं। जैसे आप इसको, मेरी बात को आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो मैं एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं बाहर से आपको और आपके बॉडी को। तो यही आपको अपने सेंस ऑर्गन से समझना है। किससे? अपने ईयर से आपको सुनना है और अपने ब्रेन का यूज करना है आपको। तो देखना इधर क्या बोला मैंने, ऑल एनिमल्स रिसीव अ वैरायटी ऑफ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशंस। मैंने एक एग्जाम्पल दिया इंफॉर्मेशन का, बट ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है एग्जाम्पल के, बहुत सारे एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के एग्जाम्पल है। मैंने एक एग्जाम्पल क्या दिया, मैंने कहा कि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये क्या है, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको। तो क्या बोला, ऑल एनिमल्स रिसीव अ वैरायटी ऑफ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। कहां से? इन्वायरमेंट से। फ्रॉम द इन्वायरमेंट through a specialized structure called the sense organs. Means all animals receive a variety of external information. जितने भी एनिमल होते हैं एक एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। कहाँ से? एनवायरमेंट से। किससे रिसीव करेंगे? एक स्पेशलाइज्ड सेल से। और वो स्पेशलाइज्ड सेल बच्चों है क्या? वो क्या है? सेंस ऑर्गन। अब आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ा होगा कि कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? 5 मेजर सेंस ऑर्गन होते हैं। पहला आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। अब मैंने ये थोड़ा सा चार्ट बनाया है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। चार्ट बहुत अच्छा है, ये जो बना है ये बहुत अच्छा है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। नेम ऑफ रिसेप्टर। रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाला। स्टिमुलस मतलब जो आपको कोई स्टिमुलस बाहर से एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन दे रहा हो। और लोकेशन इन बॉडी, कहाँ पर हमारी बॉडी में लोकेट हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई एक निडल है, तो निडल को मैंने एक चुभा, हमने यहाँ पर निडल को ऐसे चुभा दिया, तो ये स्टिमुलस हो गया। और स्टिमुलस दिया का हमने, जिसने रिसीव किया, किसने रिसीव किया? स्किन ने। तो ये हमारा क्या हो गया? रिसेप्टर हो गया। ये हमारा स्टिमुलस हो गया जो हमने पिन चुभा रहे हैं हम। ये हमारा पेन हो गया, पिन हो गया, हम यहाँ चुभा रहे हैं तो हमारा स्टिमुलस हो गया। और कहाँ चुभा रहे हैं? स्किन पर, तो ये हमारा रिसेप्टर हो गया, हमारा स्किन रिसेप्टर हो गया। इज इट क्लियर? तो ये हो गया स्टिमुलस और रिसेप्टर। किसे कहते हैं, समझ में आया? मीन्स फिर से देखो, कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हम कोई चीज़ अपनी बॉडी में इंफॉर्मेशन दें तो वो क्या हो गया? स्टिमुलस। क्या हो गया? स्टिमुलस। कोई पिन ले लें या पेन ले लें या हॉट ऑब्जेक्ट ले लें, उसको अपनी हम बॉडी में ऐसे पिन कर दें तो क्या हो जाएगा? वो स्टिमुलस हो जाएगा। रिसीव किसने किया? स्किन ने। तो क्या होगा? रिसेप्टर हो गया। ऐसे रिसीव करने वाले हमारी बॉडी में 5 मेजर ऑर्गन है। सबसे पहला कौन सा है? फोटो रिसेप्टर। मीन्स देखना, फोटो मीन्स लाइट, रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाला। लाइट को रिसीव करने वाला ऑर्गन कौन? आई। जैसे यहां पर जो मैं पढ़ा रहा हूं, यहां बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं, तो ये लाइट को रिसीव कौन कर रहा है? मेरी आंखें रिसीव कर रही हैं लाइट। तो फोटो रिसेप्टर, लाइट को, लाइट क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया। और रिसीव कौन कर रहा है? हमारी आंखें रिसीव कर रही हैं, वो कौन आ गया? रिसेप्टर हो गया। तो ऐसे रिसेप्टर को हम क्या बोल देंगे? फोटो रिसेप्टर। इज इट क्लियर? दूसरा क्या लिखा हुआ है? फोनो रिसेप्टर। फोनो, फोन से बना है साउंड, और साउंड को हम ऑडिटरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑडिटरी रिसेप्टर। यहां हम ऑडिटरी रिसेप्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑडिटरी रिसेप्टर। तो फोनो रिसेप्टर, स्टिमुलस वो कौन है? मैं बोल रहा हूं,
मेरा साउंड आप तक पहुंच रहा है और आप मेरा जो साउंड है, जो मैं स्टिमुलस दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, मैं जो बोल रहा हूं वो स्टिमुलस हो गया। मेरा साउंड जो मैं बोल रहा हूं वो क्या हो गया? स्टिमुलस। और स्टिमुलस आपकी कौन सा ऑर्गन रिसीव कर रहा है? इनर आईज रिसीव कर रहा है, इनर ईयर्स रिसीव कर रहे हैं। देखो, मैं यही तो कह रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो। जो मैं बोल रहा हूं वो स्टिमुलस हो गया, और जिस ऑर्गन से आप सुन रहे होगे वो क्या हो गया? रिसेप्टर हो गया। तो ऐसे रिसेप्टर को हम क्या बोल देंगे? फोनो रिसेप्टर या ऑडिटरी रिसेप्टर। समझ में आई बात? थर्ड क्या लिखा हुआ है? थर्ड है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी मीन्स जैसे मम्मी पापा या मम्मी, ऑल्फैक्टरी मीन्स जैसे मैं समझा जा रहा हूं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। थर्ड कौन सा? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। जैसे कोई मम्मी आपके घर में खाना बनाती हैं तो आप उसकी स्मेल करते हो, तो जो खाना बना रही हैं वो क्या है? स्टिमुलस। आपने स्मेल किससे किया? नोज से। तो ऐसे रिसेप्टर को क्या बोलेंगे? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। फिर जब उस खाने को आप खाओगे तो वो खाना क्या हो गया? स्टिमुलस फूड। और वो आप रिसीव किससे करोगे? टंग से। तो आपको क्या आएगा? टेस्ट आएगा। तो टेस्ट ही क्या है? स्टिमुलस है। ऐसे स्टिमुलस को या ऐसे रिसेप्टर को बोल देंगे गैस्टरी रिसेप्टर। नेक्स्ट, हम अभी मैं समझाया था मैंने कि कोई हॉट और कोल्ड चीज को हम क्या कर रहे हैं? हॉट और कोल्ड चीज को ऐसे टच कर रहे हैं तो वो अपने हाथ को हम हटा देते हैं, तो उसको रिसीव को, तो ये हॉट और कोल्ड चीज क्या हो गया? स्टिमुलस। और इसको किससे रिसीव करेंगे? स्किन से। तो ऐसे रिसेप्टर को क्या बोल देंगे? थर्मो रिसेप्टर। और फिर अगर आपको कोई टच करता है तो वो भी कौन रिसीव करेगा? स्किन। तो ऐसे बोल देंगे टैंगो रिसेप्टर। तो हमारे पास 6 रिसेप्टर हैं। 2 स्किन के पास हैं दोनों, और 3 ये हैं, और एक्चुअली में 5 हैं। 1 2 3 4 5, ये दोनों काम एक ही काम होते हैं, तो स्किन के पास है। आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन और स्किन। रिसेप्टर कितने टाइप के? 6 टाइप के। फोटो रिसेप्टर से लाइट स्टिमुलस देगा, आई रिसीव करेगा। फोनो रिसेप्टर से साउंड स्टिमुलस देगा, ईयर रिसीव करेगा। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से स्मेल स्टिमुलस देगा, नोज रिसीव करेंगे। गैस्टेटरी रिसेप्टर से टेस्ट स्टिमुलस देगा, टंग रिसीव करेंगे। थर्मो रिसेप्टर से हीट और कोल्ड रिसीव करेगा, स्किन रिसीव करेंगे। टैंगो रिसेप्टर से टच का एहसास होगा, स्किन रिसीव करेंगे। तो ये जो था, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था सेंस ऑर्गन। एनसीईआरटी में लिखा है सेंस ऑर्गन, तो मैंने थोड़ा सा इसको इलाबोरेट कर दिया, थोड़ा समझा दिया। और इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट बात आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, इफेक्टर्स। एक्चुअली में क्या होता है, जब बोर्ड एग्जाम होता है बच्चों ना, तो बोर्ड एग्जाम के टाइम कुछ क्वेश्चन आते हैं, और उस क्वेश्चन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं। क्वेश्चन बनाने वालों ने क्वेश्चन बनाते वक्त, बोर्ड के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी होती हैं जो एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन वो समझ में नहीं आता है, जिससे हम क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं, और क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं तो उसका आंसर नहीं दे सकते हैं। तो हमें समझना है कि इफेक्टर है क्या। पहले समझना है, लिखा हुआ है EFFECTORS। इफेक्टर्स क्या है? इफेक्टर्स को पहले मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ। मान लीजिए सपोज दैट कोई एक ऑर्गन है, और ये हमारा ब्रेन है, और ये स्पाइनल कॉर्ड है। आपको मालूम है कि ब्रेन ये है और स्पाइनल कॉर्ड पीछे होता है हमारे। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अगर बहुत अच्छा से समझना है तो देखो, ये हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन क्या कर रहा है? कोई मैसेज भेज रहा है, और उस मैसेज को ब्रेन ने मैसेज भेजा, और उस मैसेज को रिसीव किसने किया? स्पाइनल कॉर्ड ने। ये हमारा ब्रेन है, और बच्चों ब्रेन ने मैसेज भेजा, मैसेज को रिसीव किसने किया? स्पाइनल कॉर्ड ने।
और इस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारा ब्रेन से जो मैसेज आया था स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व के थ्रू हमारे कहाँ पहुँच गया, किसी ऑर्गन में पहुँच गया। तो यही ऑर्गन क्या कहलाएगा, इफेक्टर्स। किससे इफेक्ट हो रहा है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कौन इफेक्ट हो रहा है, हमारा ऑर्गन। तो हमारा ऑर्गन क्या हो जाएगा, इफेक्टर्स। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ द बॉडी, ये हमारे बॉडी का पार्ट है, ऑर्गन है, स्किन है, टंग है, इनर ईयर है, नोज है। इट इज द पार्ट ऑफ द बॉडी, इट इज द पार्ट ऑफ द बॉडी, इट इज द पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक, दैट रिस्पॉन्ड्स टू द स्टिमुलस। वही स्टिमुलस जो बाहर से मिला था, जो मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, ये स्टिमुलस है। मम्मी खाना बनाती हैं, आप स्मेल करते हो, स्टिमुलस है। कोई चीज आप टच, कोई किसी हॉट और कोल्ड चीज को आपको कोई टच कर रहा है, वो स्टिमुलस है। और आप किसी चीज को टच कर रहे हो, वो स्टिमुलस है। आप किसी चीज को टेस्ट कर रहे हो, वो क्या है, स्टिमुलस है। तो क्या लिखा है, इट इज द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। हमारी बॉडी स्टिमुलस को अगेंस्ट रिस्पॉन्स करे। सेंट फ्रॉम द ब्रेन, कहां से आए, कहां से, सेंट फ्रॉम द ब्रेन, कहां से आया, ब्रेन से, एंड स्पाइनल कॉर्ड से। सो एग्जाम्पल इज मसल्स एंड ग्लैंड्स आर इफेक्टर ऑर्गन्स। जितने भी हमारे मसल्स हैं और ग्लैंड है बच्चों, वो कौन से ऑर्गन है, इफेक्टर्स ऑर्गन। अब बच्चा जब एग्जाम होता है तो एग्जाम के क्वेश्चन में ये चीजें आ जाती हैं तो उसको समझ नहीं पाता है। समझने का सीधा ही मतलब है कि ब्रेन कोई मैसेज लाए, स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाए, अगर हमारे ब्रेन को ऑर्गन को पहुंच गया तो ऑर्गन ही हमारा इफेक्टर ऑर्गन है। और एग्जाम्पल कौन सा है, मसल्स और ग्लैंड्स। थैंक यू। अब मैं आपको और अच्छे वीडियो बना के दूंगा। और इसके लिए अब ये हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इससे चीजें समझ में आती हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा।